नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे दाल से मेदू वड़ा। तो मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ हमने धुली हुई मूंग की दाल और धुली हुई उड़द की दाल दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। थोड़ी सी छिलके वाली दाल भी ली है मूंग की। आप चाहे तो दोनों धुली हुई डालें, चाहे तो दोनों छिलके वाली डालें, लेकिन छिलके वाली डालेंगे तो दोनों को अच्छे से पानी से धो के छिलके निकालने होंगे। तो यहाँ हम इस दाल को पीस लेंगे दरदरा। हमने रात भर के लिए इसको भिगो दिया था। आप 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे में दाल अच्छी भीग जाएगी। और अब इसे दरदरा पीस के तैयार करेंगे मेदू वड़ा बनाने के लिए। तो चलिए दाल को पीसते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे दाल में, कम से कम पानी की सहायता से दरदरी दाल पीस के तैयार करेंगे। तो अभी दाल का आधा पोर्शन ले लिया है, इसको पीस के लाते हैं। तो ये हमारी दाल पीस के तैयार हो गई है। तो देखिए हमने कितनी टाइट दाल पीसी है कि जल्दी से चम्मच से गिर भी नहीं रही है। तो इस तरह से हमें टाइट दाल पीस के तैयार करनी है। और हमने दाल को बारीक भी नहीं किया है, दरदरा पीसा है। तो आपको भी इसी तरह से दरदरी दाल पीस के तैयार करनी है। तभी ये दूसरा बैच भी पीस के तैयार करेंगे। तो बाकी की जो दाल है वो भी जार में डाल देंगे। तो हमने दाल में डालने के लिए यहाँ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और साबुत धनिया और जीरा। हमने यहाँ थोड़ी सी स्वाद अनुसार आप मिर्च लें और साबुत धनिया, जीरा, ये सब चीज़ों को भून लिया है, तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब हम ये सारे मसाले दाल में डाल देंगे। तो मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और दाल के साथ ही इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब दूसरा बैच भी ग्राइंड करके लाते हैं। तो हमारी दाल का दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है पीसकर। तो दाल को बर्तन में निकाल लेंगे। आप दाल को जिस बर्तन में निकालें तो थोड़ा चौड़ा बर्तन लें, क्योंकि अभी हमें दाल को थोड़ा फेंटना भी है। तो चौड़ा बर्तन लेंगे तो दाल अच्छे से फेंट पाएंगे। तो अब हम बनाएंगे मेदू वड़े के साथ नारियल की चटनी। तो उसके लिए हमने ताज़ा नारियल लिया है। तो नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं हो तो कोकोनट का जो बुरादा आता है उससे भी चटनी बना सकते हैं। थोड़ी सी धनिया ली है, धनिया को भी काट के डाल देंगे। हरी मिर्च लिए, तो हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे। आप जितना तीखा खाना चाहें उस हिसाब से डालें। छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक डालना ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डालें। थोड़े से कड़ी के पत्ते लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, बारीक चटनी पीसकर तैयार करेंगे। तो हमारे यहाँ चटनी भी पीसकर तैयार हो गई है। हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो इस तरह से बारीक चटनी पीसकर तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। आप जितनी खट्टी चटनी खाना चाहें उस हिसाब से नींबू डाल दें। और अगर नींबू ना डालना चाहें तो यहाँ पे आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दही भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें बाद में तड़का भी लगाएंगे। तो यहाँ अब हम दाल का आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमने दाल पीस के रखी है। अब इसमें कुछ मसाले डालकर इसको फेंटेंगे। तो यहाँ हम दाल में आधा छोटी चम्मच से हींग डाल रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम डाला है। और यहाँ अब कोई मसाले नहीं डालने, क्योंकि पहले ही हमने खड़े मसाले पीस के डाल दिए थे। अब दाल को अच्छे से फेंटेंगे। दाल को जितना अच्छे से फेंटेंगे हमारे बड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। अब दाल को किसी कटोरी में पानी लेकर चेक करेंगे कि दाल हमारी अच्छे से फूली है कि नहीं।
तो थोड़ा सा दाल का पोर्शन लेंगे और पानी में डाल के देखेंगे। तो अभी हमारी दाल फिटी नहीं है अच्छे से, अभी पानी में ही डिप हो रही है, तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा दाल का पोर्शन लेके पानी में डालकर चेक करेंगे। तो देखिए अब दाल पानी के ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से फिट चुकी है। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे पानी में से। तो यहाँ दाल में हम थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते और कुछ छोटी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो डालें, चाहे तो हरी मिर्च और ना डालें, क्योंकि हमने पहले से भी इसमें लाल सूखी मिर्चें डाल रखी हैं। तो एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। तो हमने ये पराठों को सेकने वाला लिया है, देखते हैं 21 से बनाकर होता है कि नहीं। तो डालते हैं कढ़ाई में। तो थोड़ा इससे हो रहा है, तो आप इस तरह से पराठे सेकने वाला जो होता है उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी दाल थोड़ी गीली भी होगी तो देखिए शेप आ जाएगी, तो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ऐसे बना बना के बड़े डाल सकते हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक पकने तक पकाना है। एक बार के बड़े जो पकने में टाइम लगता है वो कम से कम 5 से 6 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो हमें मीडियम फ्लेम पे बड़ों को बाहर से क्रिस्पी होने तक और अंदर से पकने तक अच्छे से पकाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो तो एक बार का बैच बनाकर आप खाकर देख लें कि अंदर तक पके हैं कि नहीं, तो उससे आपको टाइम का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा कि हमें इतनी देर तक बड़ों को पकाकर तैयार करना है। तो अब ये हमारे बड़े, ये एक बैच बनकर तैयार हो गया है, तो इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला बैच बनकर बड़ों का तैयार हो गया है। तो यहाँ हमने तेल गरम कर दिया है, उसमें थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे, तड़कने देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और तड़का चटनी में डाल देंगे। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब गरम गरम मेदू वड़े और नारियल की चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए ये हमारे गर्मा गर्म मेदू वड़े बनकर तैयार हैं। तो आप भी घर में इस तरह से गर्मा गर्म मेदू वड़े और नारियल की चटनी बनाएं और इंजॉय करें। तो देखिए अंदर से भी ये कितने अच्छे बने हैं। तो इस तरह से सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ मेदू वड़े। बनाएं और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने मेदू वड़े बनाए तो कैसे बने। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे नए व्यूवर बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही देखते रहिए और नई नई रेसिपी बनाना सीखते रहिए।